बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, हमारे चैनल पे एक और भी बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि कोई चीज़ गुम हो गई है तो वो कैसे मिलेगी, किसी से रकम वापस लेनी है वो कैसे मिलेगी, कोई बंदा नहीं मिल रहा वो कैसे मिलेगा। कभी किसी के पैसे गुम हो जाते हैं, कभी किसी का सोना तक गुम हो जाता है। मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात शेयर करूं। हमारे हमारे ख़ानदान में कि जब भी किसी की चीज़ गुम हुई, उन्होंने ये पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी खोई हुई चीज़ उनको दिला दी। हो सकता है कि जब आप ये अमल करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे भी करम कर दे, इसलिए आपके साथ ये शेयर करने लगा हूँ। नाज़रीन, मेरी एक भांजी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब भी उनको किसी चीज़ की हाजत होती है तो वो एक सूरत है उसका वो विर्द मान लेती हैं, और जब वो इसका विर्द मान लेती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है उनके सारे काम हो जाते हैं, जो भी रुके हुए काम होते हैं। एक दफ़ा उनके बेटे को मोबाइल फ़ोन पे एक बैंक से कॉल आई जो कि फ़ेक कॉल थी। उसमें उन्होंने पूछा, जी कि आपका ये नाम है, आपका ये बैंक अकाउंट है, तो कुछ मालूमात दीजिए, हम आपका अकाउंट अपडेट कर रहे हैं। वो सादा बंदा था, वो सारी डिटेल्स बताता गया। हुआ क्या कि विद इन मिनट्स जैसी उसने डिटेल फ्राहम की तो उसके अकाउंट से एक भारी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई और बैंक खाली होना शुरू हो गया। और अचानक उसने जब ये देखा कि ये तो मैसेजेस आ रहे हैं कि ये भी आपके ट्रांजैक्शन है, ये भी ट्रांजैक्शन है, इतने आपके अकाउंट से निकल गए इतने, तो उसी वक्त उसने बैंक को कॉल करके अपना अकाउंट ब्लॉक करवाया। तो उसके बाद जो कुछ उसके पैसे बच गए। नाज़रीन, उसके बाद वो अपने बैंक में गया तो बैंक वालों ने उसको जवाब दे दिया कि ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल लीगल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने क्यों ऐसे डिटेल्स दी हैं, हम नहीं लेते फ़ोन पे। बैंक वालों ने जवाब दिया। फिर वो और हेड ऑफिस में गया, इस्लामाबाद गया, कराची गया, जोनल ऑफिस, कहाँ वो बहुत धक्के खाना शुरू हो गया। लेकिन उसने अपनी वालदा को नहीं बताया हुआ था कि मेरे साथ ये मामला है। आखिरकार एक दिन उसने अपनी वालदा को बताया, यानी मेरी भांजी को बताया कि ये मामला है। तो मेरी भांजी ने उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि मैं 5 दफ़ा इस सूरत का विर्द करूँगी अगर ये पैसे मिल गए तो। ये भी बात हुई ही थी कि कुछ ही 1-2 दिनों की बात होगी कि उसके मैसेज आ गया उसके मोबाइल पे कि उसके पैसे वापस रिवर्स ट्रांजैक्शन हो गई है, जबकि कार्रवाई भी नहीं हो रही थी। ये सब क्या मामला था, ये कैसे हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी मदद फरमाई। फिर उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक वीज़ा लगने के लिए दिया था लंदन के लिए, और हज़ारों के हिसाब से जो है वो एप्लीकेशंस थी वीज़े की, जो कि सारी की सारी रिजेक्ट होती आ रही थी। इनको ये पक्की उम्मीद थी कि हमारी भी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इन्होंने वही सूरत उसका 5 दफ़ा जो है वो विर्द मान लिया कि या रब्बुल इज़्ज़त, अगर हमारा ये वीज़ा लग गया मेरे बेटे का मेरा, तो मैं ये विर्द करूँगी। दूसरे दिन जब उसका बेटा एम्बेसी में गया तो उन्होंने कहा, जी कि आपका लग गया वीज़ा आप दोनों का, जबकि लगने के वीज़े के कोई चांसेस नहीं थे, कोई ऐसा केस भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसके अलावा फिर हमें भी मालूम था कि ये सूरत ऐसी है कि जब हम इसका विर्द करते हैं तो ये हो जाता है। हमने भी ऐसे ही किया कि जब भी हमें कोई हाजत होती थी, इस किस्म की कोई चीज़ चाहिए होती थी, ये आजमाइशें नहीं होती, ये ऐसा होता है कि कोई आपका रुका हुआ काम है वो नहीं हो पा रहा, कोई ऐसे कोई चीज़ गुम हो गई है, तो वो जब हम करते थे तो वो हो जाती थी। मेरे घर में क्या होता था कि जब भी कोई चीज़ गुम होती थी तो मेरे घर में मेरी मिसेस, उनको किसी ने एक ज़िक्र दिया हुआ था वजीफ़ा, वो ये था, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जब भी ये पढ़ती, यकीन कीजिए हमारी खोई हुई चीज़ मिल जाती है। उसके बाद सूरत गाबन
जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि जो मेरी भांजी पढ़ती थी, 5 दफ़ा अगर आप ये पढ़ लेंगे तो यकीन कीजिए कि आपका रुका हुआ काम हो जाएगा। ये मुझसे मत पूछिएगा कि ये रेफरेंस क्या है, ये किसने बताया हुआ है, ये किसका है। ऐसा नहीं होता। हमारे काम हो रहे हैं तो आपके काम भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे इसमें क्या लेना देना है। हमारे घर में ऐसा ही होता है। हमने इसको कैसे आजमाया। एक दफ़ा मैं और मेरी मिसेस हम गए और वहाँ पर बच्चे को छोड़ने के लिए गए स्कूल में। तो मेरी मिसेस ने गोद में पर्स रखा हुआ था। वो गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोलने के लिए उठी तो पर्स गिरा और बच्चे को हमने स्कूल में भेज दिया और दरवाज़ा बंद करके गाड़ी का जनाब मैं चला के मैं वापस आ गया। मेरी मिसेस कहती है मेरे पास पर्स था जाते हुए, वो कहाँ है। मैंने कहा मुझे क्या पता तुम्हारे पास था, मैंने नहीं देखा। गाड़ी का डैशबोर्ड देखा, सीटों के नीचे आगे पीछे हर जगह ढूंढा, नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। हम दोबारा स्कूल के पास गए, स्कूल के गार्ड से पूछा भाई हाँ हमारा पर्स तो नहीं गिरा। उसने कहा नहीं जी नहीं गिरा, अगर गिरा होता तो मुझे मिल जाता, यहीं सामने ही गिरता। नहीं मिला, वापस आ गए बड़े परेशान। मेरी मिसेस ने सूरत तगाबुन का 5 दफ़ा विर्द मान लिया और ये ज़िक्र पढ़ना शुरू कर दिया, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने कहा कि आज आप जितने मर्ज़ी पढ़ लो, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर ही करे, क्योंकि इतनी कोताही कि आपने गोद में ये रखा और ये गिर गया, ये तो एक किस्म की बहुत सुस्ती है, कोताही है। लेकिन जो अल्लाह की तरफ से होना हो, हिकमत होती है उसमें भी। मेरे जहन में आया कि चलें फिर स्कूल चलते हैं, जाके CCTV से देखते हैं। हम स्कूल में गए, उसी गार्ड से पूछा कि स्कूल के मालिक कहाँ हैं। तो उसने कहा जी कि वो नहीं है। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम बैठ के इंतज़ार कर लेते हैं। हम जब स्कूल के मालिक के यानी हेड मिस्ट्रेस के जब हम रूम में गए तो वो वहाँ बैठी हुई थी। हमने उनसे कहा कि ये CCTV प्लीज़ खोलिए, हमने चेक करना है, हमारे इस तरीके से कोई चीज़ गिरी है। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देख सकते, हमारे पास तो पासवर्ड ही नहीं है, ये तो बस चल रहा है, हमें नहीं पता क्या तरीका है, हमको नहीं खोल सकते। मैंने उनकी मिन्नत समाजत की तो उन्होंने कहा आपके पास अगर नॉलेज है तो खोल लें। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, या रब्बुल इज़्ज़त कोई पासवर्ड दे दे, इस पासवर्ड के बगैर खुल नहीं रहा। तो एक जहन में हिंसा आया, वो पासवर्ड डाला तो ना खुला। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि या रब्बुल इज़्ज़त हमने तुझे वास्ता दिया है, या रब्बुल इज़्ज़त मैंने तुझे दोस्ती का वास्ता देता हूँ, हम 5 दफ़ा सूरत तगाबुन भी पढ़ेंगे, या रब्बुल इज़्ज़त ये काम कर दे या रब्बुल इज़्ज़त। और मेरी वाइफ मेरे साथ ही बैठी हुई थी और वो पढ़े जा रही थी। इतने में मैंने एक नंबर लगाया तो वो लग गया। फिर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ देखा और मैंने कहा या रब्बुल इज़्ज़त तू बड़ा गफूर रहीम है, तू बड़ा मदद करने वाला है। इसलिए कि उस पर्स में एक अच्छी भारी रकम थी, बहुत अच्छी खासी रकम थी, और इसलिए परेशानी हो गई थी कि ये गिर गया है। इसके अलावा उसमें ID कार्ड्स वगैरह भी सब कुछ थे, इसलिए काफ़ी परेशानी थी। जब वो हुआ, खुला, देखा CCTV में, तो CCTV में हमने देखा कि जैसी मेरी मिसेस ने गाड़ी का डोर खोला था और वो बाहर निकली थी तो वो पर्स गिरा ज़मीन पे। मेरी मिसेस का ऊपर पाँव भी आया और नहीं पता चला। और उसके बाद वो पर्स नहीं, एक बंदे ने पर्स उठाया था, उसने उठा के गार्ड में दिया। CCTV में देखा जा रहा था और वो गार्ड के पास ही था, जबकि जब हमने उससे पूछा था तो उसने कहा था नहीं है। बाद में मैंने उससे CCTV की जब फुटेज दिखाई, मैंने कहा अब ये देखो, मैंने मोबाइल में भी उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। मैंने कहा आप बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुमने इतना झूठ क्यों बोला है। जब उसने ये देखा तो वो कामने लग पड़ा। उसने फिर जो हमारी रकम थी वो सारी वापस की और माफ़ी मांगने लग पड़ा। तो मैंने उससे ये कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, नहीं तुम्हें आगे देता किसी को भी, लेकिन ऐसा कभी ना करना, हर बंदा मेरे जैसा नहीं होगा। ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी, क्योंकि मैं मुतमईन हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी चीज़ मुझे दे दी है, लेकिन आइंदा ऐसा ना करना, वरना कोई पहले तुम्हें थाने में लेके जाएगा और फिर वो तुमसे उगलवा लेगा। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहीं पे मामला हल कर दिया है। और उसके बाद यकीन कीजिए कि उस बंदे की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। गरीब बंदा था। जब उसकी आंखों से मैंने आंसू देखे, मैंने उसको गले लगाया, मैंने कहा कोई बात नहीं,
मैंने तुझे दिल से माफ़ किया है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तुझे माफ़ कर दे। यकीन कीजिए नाज़रीन, मेरा अपना दिल बहुत बड़ा हो गया, बहुत दिल। किसी को माफ़ करना बहुत बड़ा अमल होता है। और इसलिए नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, आप भी चाहें तो इस पे अमल करें, आपकी भी खोई हुई चीज़ें मिलेंगी। आप 3 चीज़ें कर सकती हैं। सूरत गाबन का 5 दफ़ा विर्द, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़िए कसरत से। तीसरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, ये भी आप पढ़ सकती हैं। ये जब हम घर में हमारी चीज़ गुम होती है, हम जब जाते हैं, यकीन कीजिए अल्लाह ताला हमें ऐसे चला के ले जाता है कि यहाँ आपकी चीज़ रखी हुई है, विद इन मिनट्स मिल जाती है। इन चीज़ों पे गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करें, उससे प्यार करें, माफ़ करें, अपना दिल साफ़ रखें। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल में कैसे घर करता है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।